हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में आई विल डिस्कस विथ यू ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स। सो अभी मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन चालू हो चुका है, सो विल डिस्कस ऑन ज्वेलरी रिटेलर्स। उनमें भी काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम थोड़ा मार्केट्स को देखते हैं। लास्ट 2 डेज से अगर आप देख रहे होगे तो स्मॉल कैप्स में अच्छा करेक्शन चालू हो चुका है। सो ब्रॉडर मार्केट्स मार्च में बॉटम आउट किया था 31 मार्च को। फ्रॉम देन वी हैव सीन कंटिन्यूअस रैली। अप्रैल में मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा किया एंड नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 2 डेज particularly broader markets में करेक्शन चालू हो चुका है। yesterday even small cap indices were down and today it was down up to 3%। so portfolios में आज काफी अच्छा करेक्शन आया आफ्टर सेवरल डेज। अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे तो निफ्टी 50 नाइदर रिकवर्ड शार्पली और उसमें करेक्शन भी काफी अच्छा आ रहा है। फ्रॉम लास्ट 4 डेज निफ्टी 50 में करेक्शन चल रहा है। एंड इफ आई शो यू सम अर्निंग्स, सो अर्निंग्स अगर आप लार्ज कैप्स का देखोगे पर्टिकुलरली अभी जो अर्निंग सीजन चल रहा है उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर्टिकुलरली इफ यू सी द स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्पेस उसमें काफी अच्छा अर्निंग्स आ रहा है। सो इफ यू सी द रिजल्ट्स ओनली, अगर मैं आपके साथ टॉप 15 कंपनीज का अगर निफ्टी 50 में ही देखूं, टॉप 15 कंपनीज का इसमें जो ग्रोथ आ रहा है मेजॉरिटी, इफ यू सी अडानी पोर्ट्स का जैसे इसमें डबल डिजिट ग्रोथ आया था, बजाज फाइनेंस का 20% के ऊपर का ग्रोथ आ रहा है एंड एसबीआई का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंपैक्ट आया था बिकॉज उनका निम्स थोड़ा प्रेशर में आया। लेकिन उनका जो क्रेडिट ग्रोथ आया था इट केम ओवर 16% और आगे का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है इट इज ऑल्सो 13 to 15% के आसपास। एंड करंटली इफ यू सी द प्राइस टू बुक, एसबीआई करंटली 1.5 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है और अभी एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक इज ट्रेडिंग एट 2 का प्राइस टू बुक। ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में देखोगे तो एचडीएफसी बैंक always traded at 4 to 5 का price to book and even Kotak also. And now the valuation gap between private and PSU banks are very low, particularly because अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखोगे तो एसबीआई का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो मिड टीन्स पे आ रहा है। एंड इफ यू लुक एट द आरओई, उनका जो आरओई अराउंड 18% है। एंड सिमिलरली इफ यू लुक एट फॉर एचडीएफसी बैंक, उनका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो लो डबल डिजिट के आसपास आ रहा है। सो द गैप इज लो बिकॉज उनका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है। और क्रेडिट क्वालिटी इशू कोई भी बैंक्स में, वेदर यू लुक एट कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई और पीएसयू बैंक्स का, तो इनफैक्ट क्रेडिट क्वालिटी इज एट इट्स बेस्ट। सो इफ वी लुक एट द रिजल्ट्स, तो एचयूएल का रिजल्ट्स अच्छा था इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर्स, बट अच्छा भी क्या था, 6% का वॉल्यूम ग्रोथ था। एंड इफ यू लुक एट आईटी कंपनीज तो उनमें तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, वेदर इट्स इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक। उनका अगर आप कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखोगे इट इज कमिंग एट लो सिंगल डिजिट। और टीसीएस का तो इनफैक्ट इस साल का जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो -2.4% था, विच इज द लोएस्ट टीसीएस हैज रिपोर्टेड इन इट्स हिस्ट्री। Top 15 companies, if I have to point out, only 3 4 companies have delivered, I can say, double digit growth. And if you look at small caps and mid caps, I can point out many companies. This is the reason, if you see small caps and mid caps में काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। सो वैल्यूएशन वाइज निफ्टी 50 is very attractive, but the main concern is the growth, इसलिए उसमें रिबाउंड नहीं आया। एंड इफ यू सी फ्रॉम लास्ट 1 month, small cap and mid cap have delivered over 40 50% रिटर्न फ्रॉम द लो, बट एचडीएफसी बैंक इफ यू सी इज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट लोज ओनली। सो अभी बॉन्ड यील्ड भी राइज होते जा रहा है। सो यूएस का 10 ईयर जैसे ही 4.5% के आसपास आता है, we see a de-escalation in the war. This trend we have been seeing from the last 1 2 years. जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होने लगता है तो वहां पैनिक चालू हो जाता है एंड देन वी सी द बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ, स्टॉक मार्केट्स अच्छा करने लगता है। दिस टाइम आई डोंट थिंक इट विल बी डिफरेंट एज वेल। सो लेट्स सी। एंड इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स, S&P 500 ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड इवन कोरियन मार्केट्स आज 2% डाउन था, लेकिन इनफैक्ट इट वाज अप फ्रॉम द लास्ट 2 3 डेज। सो वहां का मार्केट्स तो काफी अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम। सो आवर मार्केट्स आर इंपैक्टेड बिकॉज द हेवी एफआईआई सेलिंग, रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी अब 96 के आसपास आ चुका है। सो ऑल द कंसर्न्स वी ऑलरेडी नो, बट ये किस पॉइंट पे चेंज होगा दैट वी हैव टू ट्रैक। सो ज्वेलरी टेलर्स का हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टॉक्स में काफी अच्छा करेक्शन आया रिसेंटली बिकॉज ऑफ द पीएम एडवाइजिंग नॉट टू बाई गोल्ड। तो मेनी ऑफ दिस स्टॉक्स हैव करेक्टेड अप टू 15%। कल भी गिरा था अराउंड 10% के आसपास मेनी स्टॉक्स एंड टुडे ऑल्सो फॉलो ऑन डे ऑफ सेलिंग। सो इफ यू सी थंगामाइल टॉप लूजर टुडे 8% डाउन था, कल भी उनका 6 से 7% का करेक्शन था एंड नाउ वी आर सीइंग स्टॉक अंडर प्रेशर अगेन। देन कल्याण का तो डिस्पाइट सो गुड रिजल्ट्स, अगर आप उनका रिजल्ट देखोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट था, नथिंग टू कंप्लेन। उनका जो कैंडिडेट है वो भी प्रॉफिटेबल है। सो देयर एग्जीक्यूशन हैव बीन फिनोमिनल। उनका रिटर्न रेशियोज इंप्रूव होते जा रहा है। उनका जो नॉन जीएमएल लोन है दे आर सेइंग दैट दे विल रीपे दिस इन FY 27। सो अगर आप रिटेलर्स का ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इफ यू लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ काफी हेल्दी है बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ। एंड नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑल्सो विल बी हेल्दी बिकॉज वो बेस इफेक्ट में अभी तक नहीं आया है। जो टाइटन का मैनेजमेंट ने गाइड किया वो है 15 से 20% का ग्रोथ। एंड इफ यू लुक एट द टाइटन का पी मल्टीपल वो काफी स्ट्रेच्ड है। इफ यू कंपेयर विद द पीयर्स, उनका भी 70 टाइम्स चल रहा है ऑन टीटीएम बेसिस। एंड इवन इफ आई कंसीडर 20% का ग्रोथ, उनका जो फॉरवर्ड पी है वो 60 के ऊपर ही चल रहा है। एंड नाउ इफ यू लुक एट द कल्याण रिजल्ट्स, सो उनका 30% के ऊपर ग्रोथ आते जा रहा है फ्रॉम लास्ट 3 4 ईयर्स। इफ यू सी जो फोको मॉडल पे शिफ्ट किया था उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट को पायनियर किया था एंड दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग वेरी वेल। एंड इफ यू लुक एट देयर प्रॉफिटेबिलिटी, इस साल काफी अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आया था बिकॉज लास्ट ईयर उनका जो इन्वेंट्री है उसमें
इम्पैक्ट आया था। सो दिस वाज द फुल नॉर्मलाइज्ड ईयर। इसके कारण आपको पैट इनका अच्छा दिख रहा है। मैनेजमेंट हैव गाइडेड कि उनका जो इंडिया का बिजनेस है, उनका जो पीबीटी मार्जिन है, इट विल बी ओवर 5.5%। एंड व्हेन दे विल रिपे द लोन्स, सो उनको उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट का भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस कैंडेर भी प्रॉफिटेबल हो चुका है। सो नेक्स्ट ईयर दे पैट मार्जिन, दिस ईयर उनका जो पैट मार्जिन है वो 3.7 से 3.8% के आसपास है। सो ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस इफ यू इवन थिंक कि उनका 3.8% भी होता है एंड 25% का ग्रोथ वो कंटिन्यू रखते हैं, सो नेक्स्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन सरपास द पैट ऑफ 1600 करोड़। सो उनका अगर आप फॉरवर्ड में मल्टीपल देखोगे तो उनका 22 के भी नीचे आ चुका है। सो दिस इज द लोएस्ट मल्टीपल दे हैव ट्रेडेड इन लास्ट मेनी ईयर्स। एंड इफ आई शो यू फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, उनका जो पीक मल्टीपल उनको 100 का भी मिलता था एक टाइम पे। सो इफ यू लुक एट फ्रॉम पीक, स्टॉक इज ऑलमोस्ट डाउन 55%। सो कल्याण लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एट द करेंट वैल्यूएशंस। सो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट इतना अच्छा है लेकिन स्टॉक क्यों नहीं चलता है, विच आई सी इज द प्लेजिंग परसेंटेज। सो स्टॉक्स अभी भी अराउंड 25% प्लेज्ड है। और किसी ने कॉन कॉल में प्रमोटर से पूछा था कि आप प्लेज रिड्यूस करोगे, तो दे डिड नॉट आंसर इट। सो ये मार्केट्स को शायद अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन बिजनेस वाइज इफ यू सी दे आर डूइंग वेरी वेल। सो दे आर गाइडिंग टू ओपन 150 स्टोर्स अक्रॉस देयर फॉर्मेट्स। एंड इवन इफ यू लुक एट पीएन गाडगिल और सेनको वैल्यूएशन, सभी स्टॉक का काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। दिस इज द सेंटिमेंटल इंपैक्ट विच इज प्लेइंग आउट इन द ज्वेलरी रिटेलर्स। मेनी इंडियंस आई थिंक, जैसा पीएम ने एडवाइस किया कि गोल्ड नहीं खरीदो, इनफैक्ट आई थिंक दिस ट्रेंड विल एक्सेलरेट, क्योंकि हमारा रुपये डिप्रिशिएट होते जाता है। आई डोंट थिंक कि डिमांड इसके कारण स्लो डाउन होगा। सो मार्केट्स आर प्रीएम्प्टिंग, गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट ड्यूटी रेस कर ले या कुछ हो सकता है, दिस इज द रीजन आई थिंक मार्केट्स आर ओवर रिएक्टिंग इन माय व्यू। बट दिस इज द ट्रेंड वी हैव टू वॉच। बट फॉर नाउ इट लुक्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वैल्यूएशन वाइज। टाइटन का जो मल्टीपल चल रहा है वो 60 के ऊपर चला ऑन फॉरवर्ड बेसिस। एंड नाउ वी हैव पियर्स लाइक पीएन गाडगिल, इनका तो गाइडेंस आगे का है 25% ग्रोथ। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन डिलीवर 500 करोड़ का पैट। काफी सस्ता चल रहा है, 16-17 टाइम्स के आसपास चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ द गुड रिकवरी फ्रॉम द लोज। एंड इफ यू लुक एट सेनको गोल्ड, उनका भी मल्टीपल सस्ता चल रहा है, बट करंट जो मल्टीपल है वो इन्फ्लेटेड है। सो नॉर्मलाइज्ड उनका जो पैट मार्जिन है वो 3.5 से 4% के आसपास ही है। सो यू हैव टू कंसीडर दैट। अगर आप नॉर्मलाइज करके मल्टीपल देखोगे वो 15 के नीचे है, फिर भी मल्टीपल्स आर नॉट एक्सपेंसिव। एंड थंगामाइल का तो ग्रोथ ही काफी अच्छा रहा है। अगर आप लास्ट मेनी क्वार्टर से देखोगे तो दे हैव बीन क्लियरली आउट परफॉर्मिंग। सो उनका तो ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है। इफ यू लुक एट थंगामाइल, सो उनका रिजल्ट्स आना बचा है, क्वार्टर विल बी वेरी गुड फॉर देम आल्सो। सो आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन लुक एट दिस सेक्टर। सो ऑल दीज कंपनीज कैन बी ट्रैक्ड। अभी तो 2 ही कंपनी का रिजल्ट आया है, एंड जब सभी कंपनीज का रिजल्ट आता है देन व्हाट वी कैन डू इज मेक अ सेक्टोरल वीडियो कि सबका गाइडेंस क्या है, आउटलुक है, दैट वी कैन डू। अगर आप कमेंट में जरूर बताना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is IT companies. So markets were very bad for IT companies today. Nifty IT in fact hit an all time low today. So Nifty IT almost 40% गिर चुका अपने टॉप से। अगर आप इनका पी मल्टीपल देखोगे वो 20 के नीचे आ चुका है। एंड एट द पीक इट वाज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट 35 टू 40 के आसपास का मल्टीपल चल रहा था, वो 20 पे है। तो पी डी रेटिंग काफी ज्यादा है। एंड इफ यू लुक पर्टिकुलरली टू द लार्ज कैप IT, उनमें काफी अच्छा करेक्शन है बिकॉज उनमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहा था। इफ आई शो यू दिस चार्ट, अगर आप इनका सीसी ग्रोथ देखोगे, दिस इज द पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू वॉच फॉर। सो उनका जो FY 21 और 22 में डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा था बिकॉज ऑफ द कोविड के कारण डिमांड काफी ज्यादा एक्सलेट हो गया था। एंड ग्रोथ स्टार्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम 2024। इफ यू लुक इन FY 24, ओनली 2 कंपनीज डिलीवर्ड डबल डिजिट ग्रोथ, विच इज कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट। अगर बाकी कंपनीज का देखोगे तो या तो लो सिंगल डिजिट है तो नेगेटिव में ग्रोथ है। एंड फ्रॉम FY 25 यू सी ग्रोथ मोमेंटम पिकिंग अप, उसमें कोफोर्ज एंड परसिस्टेंट कंटिन्यूज टू लीड। सो अगर आपको IT कंपनीज में एक्सपोजर भी लेना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। सो दीज आर द 2 कंपनीज यू हैव टू वॉच आउट फॉर। अगर आप इनका कॉन कॉल भी अटेंड करोगे तो यू विल गेट कि वो काम कर रहे हैं काफी अच्छा AI में, और उनका जो डील मोमेंटम वो भी काफी स्ट्रांग है। अगर लास्ट 5 ईयर से आप ग्रोथ देखोगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल द नॉइज दे हैव बीन कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग डबल डिजिट। सो काफी बड़ा बात है। सो अगर आप इनका पी मल्टीपल देखोगे तो हिस्टोरिकल लो चल रहा है क्योंकि ग्रोथ नहीं आ रहा। सो मल्टीपल वाइज दे आर वेरी चीप, बट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर वैल्यू स्टॉक्स। गिरना बंद हो सकता है बिकॉज ऑल दिस लार्ज कैप कंपनीज आर नाउ ट्रेडिंग एट 7 to 8% फ्री कैश फ्लो yield. सो इफ यू लुक एट द मल्टीपल वाइज, सो परसिस्टेंट का करंट मल्टीपल 40 के आसपास चल रहा है। एंड इफ यू लुक ऑन फॉरवर्ड बेसिस उनका अराउंड 30 के आसपास चल रहा है। एंड सेम फॉर कोफोर्स। कोफोर्स का तो फॉरवर्ड मल्टीपल 25 के भी नीचे चल रहा है इनफैक्ट उनका, अगर आप इस क्वार्टर का रन रेट देखोगे। एंड बाकी लार्ज कैप ITs का मल्टीपल अराउंड 15 के आसपास चल रहा है, वेयर उनका जो ग्रोथ है वो लो सिंगल डिजिट टू नेगेटिव के आसपास आ रहा है। एंड परसिस्टेंट एंड कोफोर्स उनका कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है। सो IT कंपनीज में सीरियस प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। अगर आप इनका ग्रोथ ट्रैक करे होते फ्रॉम FY 24, आपको पहले ही पता चल जाता है कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा, और तब मल्टीपल तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड नाउ दिस ट्रेंड हैज कैच अप की स्टॉक प्राइस में भी ये अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।